वासियों को दी शुभकामनाएं, बोले देश में त्योहारों की रौनक। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह है। बाजारों में स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी में जबरदस्त वृद्धि हुई। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। इस बार उन इलाकों में भी खुशी के दिए जलाए गए जहां पर कभी माओवादी आतंक का अंधेरा छाया रहता था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अन्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 127वें संस्करण को सुना। भूकंप से लद्दाख की धरती। लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप का झटका रिएक्टर स्केल पर 3.6 रही। भूकंप की तीव्रता 10 किलोमीटर की गहराई में था भूकंप का केंद्र। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन को बैन किया गया। सीएम ने कार्बाइड गन की खरीदारी बिक्री पर रोक लगा दी है। 300 लोगों की आंखों पर असर, 150 की आंखें छीनी। दिल्ली में दम घुटू हुई हवा। आनंद विहार में AQI 430, वजीरपुर में 406 और अशोक विहार में 369 के पार। दिल्ली में इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में 325 दर्ज हुआ AQI। दिल्ली में लोधी रोड के पास वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। AQI 287 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में। दिल्ली के रोहतक में फिर से बढ़ा AQI। 2 दिन की थोड़ी राहत के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में फिर से इजाफा। रोहतक में दर्ज किया गया 381 AQI। छठ महापर्व के दूसरे दिन आज खरना पूजन। सूर्यास्त के बाद विशेष पूजा अर्चना, 36 घंटे तक निर्जला व्रत। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने अपने आवास पर छठ घाट का निर्माण कराया। खुद छठ घाट का निर्माण करते दिखे परवेश वर्मा। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में कुछ हिस्सों में बारिश हुई। दिल्ली में 69वें शौर्य दिवस के अवसर पर खास दौड़ का आयोजन किया गया। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 3 किलोमीटर लंबी शौर्य वीर रन फॉर इंडिया 2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 10,000 से अधिक धावकों ने भाग लिया। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मनाया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में पुलिस उपायुक्त ने नगर पुलिस के द्वारा आयोजित शहीदों के लिए दौड़ को हरी झंडी दिखाई। मुंबई के मरीन ड्राइव में योगा बाय द बे का आयोजन किया जा रहा। हिमाचल प्रदेश में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शिमला उड़ान महोत्सव शुरू। MSME हॉस्पिटैलिटी एक्सपो में भी शिमला के जुनगा में शुरू हुआ। जालंधर में नशा तस्कर मां बेटी के घर पर पुलिस की कार्रवाई। 3 मंजिला मकान के अवैध निर्माण को गिराया। मां बेटी पर नशा तस्करी के 4 मामले दर्ज। महाकाल मंदिर में पुजारी और महंत के बीच विवाद। VIP मार्ग में दोनों की एंट्री 15 दिन के लिए बैन। दोनों को आम भक्तों की तरह लाइन में लगकर मंदिर के अंदर प्रवेश करना होगा। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पेंशन योजना लागू करेंगे। बोले कि पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य ग्राम प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने बीजेपी को 20 साल दिए, हम सिर्फ 20 महीने मांग रहे हैं। महागठबंधन मिलकर नया बिहार बनाने का काम करेगा। बिहार के मुस्लिमों को लेकर वार पलटवार जारी। सीएम नीतीश बोले कि मुस्लिम समाज के इतने काम हुए हैं, विपक्ष ने मुसलमानों को ठगा है, कभी नहीं दी सत्ता में हिस्सेदारी। आरजेडी बोले कि मुसलमानों के हितैषी बनने वाले जेडीयू ने इस बार दिए 4 टिकट। तेजस्वी यादव के कटिहार, किशनगंज और अररिया में चुनावी जनसभाएं। महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोट की अपील। तेजस्वी की सभा में आरजेडी नेता का विवादित बयान। वक्फ बिल पर आरजेडी MLC कारी साहिब के बिगड़े बोल। कहा सरकार बनी तो वक्फ बिल फाड़ कर फेंक दिया जाएगा। वक्फ बिल का समर्थन करने वालों का इलाज करना है। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी से बगावत करने वाले 11 नेताओं को किया निष्कासित। इन निष्कासित नेताओं में पूर्व मंत्री और विधायक भी शामिल। जेडीयू ने 11 बागियों को दिखाया बाहर का रास्ता। पूर्व मंत्री शैलेश कुमार को पार्टी से निकाला। टिकट कटने से नाराज थे शैलेश। पूर्व MLC संजय कुमार को भी पार्टी से निष्कासित किया। पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह को भी पार्टी से बाहर निकाला। गाजियाबाद को मिली बड़ी सौगात। राष्ट्रपति ने इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह और CM योगी साथ मौजूद रहे।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा। दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम आवास पर हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की नियमित पदयात्रा। पहले की तरह प्रेम मंदिर के पास से शुरू हुई प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा। प्रेम मंदिर सुनरख मार्ग पर होते हुए श्रीहित कैलीकुंज आश्रम तक निकली पदयात्रा। दर्शन के लिए सड़क किनारे उमड़ी हजारों भक्तों की भीड़। नागपुर में एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। टेक ऑफ के तुरंत बाद करानी पड़ी लैंडिंग। विमान से पक्षी टकराने के बाद कराई गई लैंडिंग। नागपुर से दिल्ली के लिए भरी थी उड़ान। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा। डोडा, कठुआ, किश्तवाड़ में की जा रही है आतंकियों की तलाश। उधमपुर, पुंछ और राजौरी में भी तलाशी अभियान। एलओसी के पास घुसपैठ पर भी सुरक्षा बल रख रहे हैं कड़ी नजर। आतंकियों के खात्मे को लेकर चलाया जा रहा बड़े स्तर पर ऑपरेशन। बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान। बोले कि बुर्के की आड़ में फल फूल रहा है आतंकवाद, चेहरा दिखाकर ही वोटिंग हो। संभल के पौराणिक 24वीं कोसीय परिक्रमा शुरू। 68 तीर्थ और 19 कूपों की होगी परिक्रमा। भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। पंजाब के कपूरथला में पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत। परिजनों का मारपीट का आरोप। जयपुर के दूदू में एचपीसीएल पाइपलाइन में लीकेज। फोम छिड़काव से आग पर काबू पाया गया। मॉकड्रिल निकली घटना। ग्रामीणों और प्रशासन ने ली राहत की सांस। छतरगढ़ में चोरी के बाद बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया। पोते के दोस्त ने की हत्या। पुलिस अभी 6 आरोपियों को लेकर आई छतरगढ़। छतरपुर एसपी कार्यालय में सांप घुसने से हड़कंप मच गया। 3 घंटे के बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। सर्पमित्र ने 5 मिनट में पकड़ा। अशोकनगर में अज्ञात कारणों से बस में आग लग गई है। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लखनऊ के हजरतगंज में युवक ने खुद को गोली मार दी। गाड़ी में शव रखा हुआ मिला। मौके से पिस्टल बरामद की गई। हजरतगंज पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बिलासपुर में जुआरियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला। जुआ खेलते पकड़े गए कई बीजेपी और कांग्रेस नेता। शहर के जीनत पैलेस में चल रहा था हाई प्रोफाइल जुआ। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का पूरा मामला। फिर विवादों में अलीगढ़ की एएमयू यूनिवर्सिटी अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में छात्रा का शव फंदे से लटका हुआ मिला। यूनिवर्सिटी में मचा हड़कंप। मिर्जापुर में 2 बच्चों की हत्या के बाद मां ने की आत्महत्या। मानसिक रूप से परेशान चल रही थी मृतका। तांत्रिक और ओझा के संपर्क में चल रही थी। संभल हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साठा के खिलाफ उसकी संपत्ति पर नोटिस चस्पा किया गया। पुलिस की ये कार्रवाई पिछले साल 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद पर सर्वे के दौरान हिंसक प्रदर्शन को लेकर की गई। पुलिस ने के मुताबिक घटना का मास्टरमाइंड शारिक साठा है, जो लगातार फरार चल रहा है। नोएडा में बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल। पार्टी करने आई युवक और युवतियों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। वायरल वीडियो सेक्टर 6 थाना फेज 1 नोएडा का। नोएडा की वायरल वीडियो में 2 गुटों के बीच जमकर लात घुसे चले हैं। पुलिस ने मामले में शांति भंग की कार्रवाई की है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। मेरठ सेंट्रल मार्केट में चला बुलडोजर। ढाया गया अवैध कॉम्प्लेक्स। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। ड्रोन से पूरे इलाके में निगरानी। दुकानों से रात भर सामान समेटते रहे दुकानदार। आगरा में तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को रौंद दिया। दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। और पहले कार और बाइक टक्कर मारी थी। उसके बाद डिवाइडर से टकराकर राहगीरों को रौंद दिया। गुजरात के द्वारका में भीषण आग लगी है। ईएसएसआर के कंपनी में आग ने तबाही मचाई है। आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को चपेट में लिया। थाने के भिवंडी में 2 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई है और किसी की जनहानि की जानकारी नहीं है। 2 लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। घटना दीवान शाह दरगाह रोड स्थित हाफिज बिल्डिंग की। भोपाल के रोशनपुरा में कार सवार गोलीबाज का कहर देखने को मिला। ऑनलाइन दुकान संचालक पर फायरिंग कर दी है। खाते से 30,000 रुपए ट्रांसफर के बाद पैसे मांगने पर फायरिंग। खंडवा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जान आरपीएफ ने बचाई है। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसल गया था। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना।
ग्वालियर में गर्भवती महिला अंजू गुर्जर की किडनैपिंग का मामला, आरोपी अंकित गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 10,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग के इंदिरा मार्केट की एक दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बलरामपुर में नशेड़ी बेटे ने की पिता की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दीपावली के दिन बाप बेटे में हुई थी मामूली कहासुनी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बीजेपी नेता मनमोहन ताम्रकार का पर जानलेवा हमला किया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बीजापुर में लोकप्रिय पर्यटन स्थल नंबी धारा में विकास कार्यों की नई शुरुआत, सड़क निर्माण और सामुदायिक भवन को मंजूरी मिली। बालोद के कुर्दी गांव में माता त्योहार के दौरान हुआ बवाल, पुरानी रंजिश में पड़ोसी ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रायसेन पुलिस ने गौवंश हत्या के आरोपी बदरू खान को गिरफ्तार किया है और कई हिंदू संगठन पिछले कई दिनों से कर रहे थे प्रदर्शन। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी पर लोकायुक्त का छापा, बेटे बेटी को बहू के 2 लॉकर से 3 किलो 313 ग्राम सोना और हीरे के जेवर बरामद, करीब 3 करोड़ 84 लाख रुपए कीमत। रुड़की में दलित नेता पर जानलेवा हमला, मारपीट का वीडियो वायरल, अस्पताल के बाहर जुटी समर्थकों की भारी भीड़। आगरा में लापता 5 साल का मासूम बरामद, दादी के घर जाते समय किया था अगवा, घर के पास से ही पुलिस ने बच्चे को किया बरामद, परिजनों पर अपहरण का आरोप। बलरामपुर में पटवारी शैलेश कुमार मिंज को निलंबित किया गया। ऑनलाइन नामांतरण प्रकरण में विलंब करने पर कार्रवाई, कार्यों में लापरवाही का भी आरोप। सोनभद्र में श्रद्धालुओं से भरी हुई पिकअप पलट गई है, 16 लोग घायल हो गए। जिहरी मंदिर दर्शन करके लौट रहे थे श्रद्धालु। राजस्थान के बीकानेर में बुजुर्ग की हत्या और चोरी का मामला, पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया, पिकअप गाड़ी और बकरियों को बरामद किया। सहरसा में जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन के एक बोगी में आग लग गई है, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सुपौल में पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर, सहरसा से लापता मूक बधिर किशोर को ग्रामीणों ने थाने में सौंप दिया। एसएचओ ने 100 रुपए देकर नेपाल बॉर्डर पर छोड़ दिया। उड़ीसा के क्योंझर में मेले में अचानक हवा में रुक गया झूला, घंटों झूले में फंसे रहे लोग, फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों की जान बचाई। मंडला जिले के नैनपुर में पुलिस की लापरवाही, शराब की दुकान से छात्र खरीद रहे शराब, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भिंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है और अवैध 12 देसी कट्टे और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने दबिश देकर 5 आरोपियों को पकड़ा। जबलपुर में व्यापारी से मारपीट के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस, बदमाशों ने युवक की बेसबॉल से की थी पिटाई। अंबिकापुर में दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 24 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंदौर में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़, खजराना रोड पर होटल रेडिसन ब्लू के पास छेड़छानी हुई। शहडोल में जमीनी विवाद में 2 सगे भाइयों के धारदार हथियार से हत्या का मामला सामने आया है, पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई के पनवेल में उपजिला अस्पताल की लापरवाही, डेड बॉडी बदलने से 2 परिवारों में विवाद हो गया। मध्य प्रदेश के अंबिकापुर में खड़ी कार में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। घर के सामने लंबे समय से खड़ी थी कार, कोतवाली थाना क्षेत्र के केदारपुर की घटना, मामले की जांच में पुलिस जुटी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक सौतेले पिता ने 3 साल के मासूम को घूसे मारकर मौत की घाट उतार दिया, आरोपी पिता गिरफ्तार। ट्रंप का आज से एशिया का दौरा शुरू, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया जाएंगे ट्रंप, एशियन अपेक समिट में लेंगे हिस्सा। कुआलालंपुर में एशियन समिट में लेंगे हिस्सा, दक्षिण कोरिया में जिनपिंग से हो सकती है मुलाकात। ट्रंप की दक्षिण कोरिया की यात्रा का विरोध, सियोल में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। एपेक शिखर सम्मेलन के लिए ट्रंप की आगामी यात्रा का विरोध।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फिर से बड़े हमले, उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान में हुए अटैक। पाकिस्तानी काफिले पर 8 अलग अलग अटैक हुए। हमले में 2 से 3 पाकिस्तानी सैनिकों के हताहत होने की जानकारी सामने आई है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर 16 हमलों का दावा किया। आइवरी कोस्ट में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। 83 वर्षीय राष्ट्रपति उलासेन ओटारा को चौथा कार्यकाल मिलने की संभावना। जर्मनी शहर में परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने का प्रयास जारी और कूलिंग टावरों में विस्फोट किया गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बातचीत सफल न हुई हो तो अफगानिस्तान के साथ खुली जंग छिड़ जाएगी। पाकिस्तान ने तालिबान से उग्रवादियों को रोकने की मांग की है, जबकि तालिबान ने आरोपों से इनकार किया। यूक्रेन में रूसी मिसाइलों और ड्रोनों पर हमला जारी। कीव में एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। हमले में कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। दिग्गज बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में ली आखिरी सांस। किडनी की समस्या से जूझ रहे थे एक्टर। दिलजीत दोसांझ इस बार कौन बनेगा करोड़पति 17 के लेटेस्ट एपिसोड में आएंगे नजर। उनका एक प्रोमो सामने आया जहां पर वो अमिताभ बच्चन से बातें करते नजर आए। बिग बॉस 19 में अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने की चर्चा। हिंट मिलने पर घबराए अभिषेक। बिग बॉस 19 में 25 अक्टूबर के वीकेंड का वार में जब सलमान खान ने वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री की बात की तो एक्स वाइफ की बात की। ये सुनकर अभिषेक टेंशन में आ गए और अभिषेक पर एक्स वाइफ ने चीटिंग के आरोप लगाए थे। बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में सलमान खान ने तानिया मित्तल की तारीफ की और सलमान ने मृदुल तिवारी की लगाई क्लास। सलमान खान ने मृदुल को बचकानी हरकत पर लताड़ लगाई। धनुष के डायरेक्शन में बनी इडली कढ़ाई इसी महीने OTT पर रिलीज होने वाली है। खास बात यहां पर यह कि मूल रूप से तमिल में बनी इस फिल्म को हिंदी में डब वर्जन देखने को मिलेगा। यूट्यूबर भुवन बम ने सोशल मीडिया पर फैंस को सुनाई गुड न्यूज़। वो बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के साथ करेंगे बॉलीवुड डेब्यू। एग्रीमेंट की फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की। बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस रवीना टंडन का जन्मदिन। साल 1991 में आई एक्शन फिल्म पत्थर के फूल से की थी करियर की शुरुआत। अपनी अदाओं, शानदार अभिनय और बेहतरीन डांस से 90 के दशक में करोड़ों दिलों पर राज किया। बॉलीवुड अदाकार परेश रावल ने दृश्यम 3 का रोल ठुकराया। परेश ने कहा कि अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 में उन्हें रोल ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने ये रोल ठुकरा दिया। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना के पॉपुलैरिटी और स्टारडम ऐसा था कि लोग एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते थे और एक बार ऐसा हुआ कि फैंस ने इस स्टार से मिलने के लिए पूरा पुणे ही जाम कर दिया था। इस स्टार को बचाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स को आना पड़ा था। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर 26 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 98 रन का मिला था टारगेट, जिसे उसने 16.5 ओवर में हासिल किया। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को मात देकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। अब भारत को सेमीफाइनल में कंगारुओं का सामना करना होगा और एक